बड़ी माताएं बहनें चालू है और विद्यालय के कर्मचारीगण और साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं सबको मेरी ओर से तहे दिल से नमन जोहार। दोस्तों, 78वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ विद्यालय प्रांगण में आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज 78 साल हो गए और हम आजाद हो गए। आजाद हुए जरूर है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र आज भी आजाद नहीं हुआ है। आज भी हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है और जकड़ने वाले कोई दूसरे नहीं, हमारे ही व्यक्ति हैं। मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा, आज नन्हे मुन्ने बालक ये एक शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर की हालत इस प्रकार है कि शायद हमारे दादा परदादा पुराने जमाने में कहते थे एक बैठक स्थल हुआ करता था पेड़ के नीचे, वो भी साफ सुथरा हुआ करता था। शर्म आनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। यहाँ से राजस्थान सरकार में जाकर मंत्री पद पर जाकर बैठ गए और यहाँ पर पंचायत समिति में प्रधान बनकर बैठ गए। सुन लोगों को पानी में क्यों बनना चाहिए? सालों को इन नन्हे मुन्ने बालकों की कंडीशन, इनकी हालत खराब कर दी। आप लोग चाहते नहीं है कि ये बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाए और देश की युवा पीढ़ी कुछ आगे कुछ करे, और इसलिए कभी आप लोगों की भी है। आपको बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया था पंचायत समिति सदस्य, गाड़ी देकर गया दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप 100 रुपए में 50 रुपए में बिक जाते हो रात में। कोई योग्य व्यक्ति आगे चुनकर नहीं बेचते हो, इसीलिए तुम्हारी स्कूल की हालत ये है। मैंने इस स्कूल के लिए जब से पंचायत समिति सदस्य बनकर गया है, जब जब फोरम बैठी, यहाँ का आपका मंत्री हो, बोले यहाँ का आपका प्रधान हो, उनके सामने मैंने विज्ञापन भी दिए हैं। उनके सामने फोरम में भी मैंने कहा है कि बगरापड़ा स्कूल की स्थिति इतनी नाजुक है कि आपको वहां जाकर सर्वेक्षण करना चाहिए। सरकार ने उनको गाड़ियां ये वोट ही और वो भी तुम्हारी बनी सकती है, और तुम्हारे पैसे कट के तुम्हारा ही टैक्स जाता है। 1 रुपये का सामान भी अगर खरीदते हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है, वो पैसा तुम्हारा है, लेकिन तुम लोग नहीं। मैंने उनको बोला इस स्कूल में जाओ, उस स्कूल की कंडीशन क्या है। उनको तो पता चले कि उनका बच्चा ऐसी स्कूल में पढ़े था। एक बच्चा किस तरह से बड़ा किया जा सकता है, मैं जानता हूँ, आप जानते हो, समाज जानती है। 9 महीने कोख में रखती है, उसके बाद 5 साल का बच्चा होता है, स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। आदिवासियों को आजादी के बाद में भी क्या जानना समझ रखा क्या? कहीं का देश आजाद हो गया, आज भी गुलामी की जंजीर में हम जी रहे हैं। ऐसे मंत्री को चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। उसके स्थानीय गांव में जो स्कूल है उसकी हालत इस प्रकार की खराब है। बिकरणी जो स्कूल की आज स्थिति इस प्रकार की खराब चल रही है, वहां पर 670 के आसपास में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां स्टाफ की कमी है। और हम लोग जो युवा लोग पढ़े लिखे कहीं आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, तो हमको क्या कहा जाता है पता है? ये तो नक्सलवाद है, ये कुछ नहीं समझते हैं।
आप लोग अनपढ़ गूंगे बहरे ऐसे व्यक्ति को मंत्री और प्रधान बनाओगे तो आपके स्कूलों की हालत ऐसी ही हो। मैंने बीते साल भी इस स्कूल का वीडियो बनाकर भेजा, प्रधान को बोला प्रधान साहब बजट दीजिए, अभी तो बजट आया नहीं। अरे तुम्हारे 4 साल पूरे हो गए तो कब आएगा तुम्हारा बजट? वापस चुनाव आएगा तब? या फिर मुझे यूं लगता है कि राजस्थान सरकार सिर्फ फलासिया पंचायत समिति के लिए ही अलग से कोई बजट नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ, या फिर बजट आ रहा है तो कहीं न कहीं आप खाकर आपके पेट बड़े कर दिए और आपने निवाला निकाल दिया। अब आप कहां से लगाओ? गांठ से तो आप लगा नहीं सकते हो। तो मैं तो आपको कहना चाहूंगा, इस स्कूल का आज से ही ताला लगाइए। जैसे बिकरनी में ताला लगाया था वैसा का वैसा ताला लगाइए। वो पंचायत समिति को घेरिए, वो तहसीलदार को घेरिए। कैसे स्कूल का विकास नहीं होता, स्कूल की मरम्मत नहीं होती है। यहाँ के प्रधान को भी आना पड़ेगा, मंत्री को भी आना पड़ेगा। आप लोगों ने चुना है उसको, इसलिए मैं ज्यादा तो क्या कहूं। हर बार मैं आता हूं, हर बार लोग मुझे कहते हैं ये समस्या वो समस्या है, लेकिन भूल आपकी है और आप जैसे जैसे भूल करोगे और भूल होती रहेगी। अब सर ने कहा था बीते समय बच्चे 150 से आसपास में थे। अरे ऐसी जर्जर स्कूल में कौन अपने माँ बाप बच्चों को स्कूल में भेजेगा? मरने के लिए भेजेगा क्या? मैं भी नहीं भेजूंगा। इसलिए यहाँ के प्रधानाचार्य से भी कहना चाहूंगा कि टूटी स्कूल में बच्चों को नहीं बिठाए और बाहर बरामदे में बैठाए। अनहोनी कहकर नहीं आती है, प्रकृति कुदरत न जाने कब कुछ क्या हो जाए। भवन जर्जर है और आप जो लोग बैठे हुए वो भी गलत बैठे हुए हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस भवन को। तो मैं अपनी बात ज्यादा न कहकर अपनी बात को यही विराम करता हूं। और आप लोगों को लगता है पंचायत समिति सदस्य के नाम से कोई फंड आता है, तो कोई फंड नहीं आता। मैं खुलकर कहता हूं, जितना भी फंड आता है प्रधान के नाम से आता है, एमएलए के नाम से आता है। ये सारा का सारा फंड ये कहीं के डकार के मार के खा गए, इसीलिए हमारा ये स्कूल का विकास नहीं हो रहा है। और आज से ताला लगाइए और धरने पर चलिए खलासिया पर और वहां जाकर तहसील पर धरना दीजिए, क्यों ना हमारी मांगे पूरी होगी। मेरी बात को ये विराम करते हुए अपनी बात को ये विराम देता हूँ। जय प्रकृति, जय कुदरत, जय भीम। दिनेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।